ईरान पर इजराइल और अमेरिका का बड़ा हमला देखने को मिला। ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर एयर स्ट्राइक की गई है और हमले के बाद पूरी तरह से स्पेस रिसर्च सेंटर ईरान का तबाह हो गया है, जो खबर आ रही है। ईरान साइबर पुलिस सेंटर को भी इजराइल ने तबाह कर दिया है। अब ये तस्वीरें आप देखेंगे, हालांकि युद्ध में इस तरह की तस्वीरें आम है और जिस तरह से इजराइल हमला कर रहा है ईरान पर, तेहरान पर, तो वो तस्वीरें भी अब देखी जा रही है जहां पर सिर्फ तबाही और विध्वंस नजर आ रहा है। अब जो खबर है, ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर को इजराइल ने तबाह कर दिया है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। बड़ा हमला यहां पर हुआ था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली फोर्स ने दावा किया है कि उसके हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दावों के मुताबिक बुनियादी ढांचे तबाह हो गए। तेहरान में कमांड सेंटर पर दर्जनों गोला बारूद गिराए गए हैं, जिनमें यूएवी, बैलिस्टिक मिसाइलें और वायु रक्षा भंडारण तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर बता दें, एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को तबाह किया। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अबू धाबी में जोरदार हमले की खबर है। अबू धाबी में एक मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है। हालांकि ये इससे पहले भी कहा गया है कि ईरान की तरफ से धमाके किए जाते हैं, हमला किया जाता है, लेकिन यूएई और ओमान आसपास में ये कहा जाता है कि जो मिसाइलें आती हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाता है और उसके बाद उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। लेकिन जब मिसाइल इंटरसेप्ट की जाती है तो उसके बाद भी उसका मलबा गिरता है, जिसमें काफी कुछ नुकसान की खबरें आती हैं। मलबे से जख्मी होकर पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई है। ये भी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान ने आज भी अबू धाबी पर मिसाइल दागे हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में उसने गल्फ में अमेरिकी बेस को हाल में निशाना बनाया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इसमें 2 अमेरिकी बेस अहम है। एक है बहरीन का शेख ईसा एयरबेस और दूसरा है यूएई का अल धरफा एयरबेस। ईरान ने कहा है कि इन बेस का इस्तेमाल अमेरिका उसके खिलाफ हमले के लिए कर रहा था, लेकिन ईरानी हमले में बेस की ऑपरेशनल क्षमता पर गंभीर असर पड़ा है। तेहरान ने खाड़ी देशों को भी कड़ी चेतावनी दी है और कह दिया है कि फारस की खाड़ी के किनारे स्थित देशों को अमेरिकी सेनाओं को निष्कासित कर देना चाहिए, कोई संबंध नहीं रखना है, नहीं तो उन पर और भी हमले होने का खतरा है। और ये बात बहुत स्पष्ट समझा दी गई है ईरान की तरफ से कि अमेरिका से संबंध रखेंगे तो आप पर हमले होते रहेंगे। तो जो भी अमेरिकी बेस हैं उन पर ईरान निशाना साध रहा है। अब देखिए यूएई में और तेल अवीव से श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, ये बताया जा रहा है कि हर जगह, चाहे वो ईरान हो चाहे वो इजराइल हो, हर जगह जोरदार तबाही देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से भीषण बमबारी इस वक्त हो रही है। आप जहां पर मौजूद है, क्या देख पा रही हैं वहां? मैं उत्तरी इसराइल के रास्ते में उस समय हूँ हिमांशु। बर्बादी की बात कही जाए, दरअसल मिसाइल दागे जा रहे हैं, इंटरसेप्ट हो रहे हैं। जहां जहां पर कुछ मतलब मैं कहूँ कि भारी पेलोड के साथ, उस वॉरहेड के साथ ये मिसाइलें दागी जा रही हैं, वहां पर इमारतों का नुकसान दिख रहा है। और उसको जैसे ही ऐसा होता है, फौरन वहां पर जाकर ये मुआयना किया जाता है कि कैसे उसको ठीक किया जाएगा। अधिकांश जो आप तस्वीरें देखेंगे, चाहे जो मैं रिपोर्ट्स के जरिए दिखा रही हूँ, अभी तक 17 लोगों की मौत की बात कही, 17 दिन के अंदर 17 मौतों की बात इजराइल की तरफ से अगर कही गई है, तो इसमें बड़ी भूमिका उनके उस पूरे डिटेक्शन सिस्टम की, मतलब जो मिसाइलों को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसकी बड़ी भूमिका हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की बड़ी खबर तो लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर की तरफ से जो ये कहा गया है कि सिग्निफिकेंट, मतलब अगर उनको कोट करूं तो सिग्निफिकेंट एलिमिनेशन अचीवमेंट्स वर रिकॉर्डेड ओवरनाइट। और इस चीज का पैरेलल मैं इस बात से ड्रॉ कर सकती हूँ कि एक तरफ इजराइल ये आज क्लेम कर रहा है कि उसने टॉप लीडरशिप को और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वो कहता है उसको डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन लगभग जिस समय का वो दावा कर रहा है, उस समय से हर आधे घंटे 45 मिनट पर बराज ऑफ मिसाइल्स फायर की गई हैं इजराइल की तरफ कल, चाहे वो उत्तरी इजराइल हो या फिर मध्य इजराइल का इलाका और टेल अवीव शहर। इन सब पर बहुत जबरदस्त बमबारी हुई है, जो एक किसी पलटवार की तरह आपको दिखती है, एक रिएक्शन के की तरह दिखती है। तो अगर जनरल जमीर की तरफ से ये बात कही गई है, हाँ। तो उसमें बड़ा दम लगता है। हालांकि पुख्ता तौर पर तो यहाँ पर जो अक्रमल अजोरी है, उनका हाँ। नाम लिया जा रहा है, लेकिन साथ में चूंकि लारीजानी का नाम जी। भी यहाँ की मीडिया में चल रहा है कि, लेकिन कोई बहुत श्योर ये कहा जा रहा है कि आशंका है कि मतलब हाँ। ये हो सकता है कि वो इंजर्ड हो या इस हमले में जान गई हो।
लेकिन उसको पुख्ता तौर पर कोई इस समय नहीं कह पा रहा है। आईडीएफ की तरफ से भी चूंकि बस एक सिग्निफिकेंट एलिमिनेशन अचीवमेंट और साथ में ये स्पष्ट किया गया है कि ये कल रात की ही बात है। हाँ, हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी बड़ी खबर ये हो गई है और इसीलिए ईरान की तरफ से और साथ में उत्तरी इजराइल में लेबनान की तरफ से इतना भीषण पलटवार दिख रहा है। बिल्कुल, इजराइल ने तो दावा किया है, अब ईरान इसमें क्या करता है ये देखना है। बने रहिए हमारे साथ।